सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे अभी। सदिशों का संयोजन सामान्य बीजगणितीय योग के नियमों के अनुसार नहीं किया जाता है, क्योंकि दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश उन सदिशों के परिणामों के साथ साथ उनके दिशाओं के मध्य बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। यहाँ दो सदिश ए और बी दिए गए हैं जिनके मध्य कोण थीटा है, तो इनका परिणामी सदिश थीटा पर भी निर्भर करेगा। यही सदिशों का संयोजन होता है। अब हम सदिशों का योग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सदिशों का योग करने के लिए दो सदिश लिए जाते हैं, जिसमें दूसरे सदिश की पूंछ को पहले सदिश के शीर्ष पर रखा जाता है तथा पहले सदिश की पूंछ और दूसरे सदिश की शीर्ष को मिलाने वाला सदिश दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है, जैसा कि आप त्रिभुज एस, क्यू और पी में देख पा रहे हैं। अब सदिशों के योग के क्या नियम हैं। सदिशों के योग के 3 नियम होते हैं। पहला, सदिश योग का त्रिभुज नियम। दूसरा, समांतर चतुर्भुज नियम तथा बहुभुज नियम। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि इसके द्वारा जितने भी अपने सदिश होते हैं उनका योग किया जाता है और इसी पर दोनों अन्य नियम आधारित हैं। हम पहले पढ़ेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं एक ही क्रम में हों तो दो सदिशों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। यहाँ ए और बी दो सदिश हैं तथा आर उनका परिणामी सदिश है। आर बराबर में ए प्लस बी वेक्टर, जो कि सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार है। समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। यदि दो सदिशों को परिमाणुवत दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जो कि दोनों आसन भुजाओं के कटान बिंदु से निकलता है, इन सदिशों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। तो OP और OQ वेक्टर दो सदिश हैं तथा OS वेक्टर, चित्र 2 में देखिए, OS वेक्टर इनका परिणामी सदिश होता है, जो कि कटान बिंदु से निकला है। बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम क्या होता है। यदि दो से अधिक सदिशों को एक ही क्रम में बहुभुज की भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा व्युत्क्रम में उन सभी सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। हमारे पास चित्र दिया गया है जो कि बहुभुज के द्वारा है। आप देख सकते हैं ए और बी, सी और डी, ये 4 सदिश दिए गए हैं जो एक ही क्रम में हैं। अब हम त्रिभुज नियम के द्वारा आर डैश, जो कि रेड कलर में है, हमारे को सदिश दिखाई दे रहा है, वो निकालते हैं। फिर इसी प्रकार आर डबल डैश तथा आर, जो कि बहुभुज का परिणामी सदिश है, वह होता है आर डबल डैश प्लस डी, अर्थात आर डबल डैश परिणामी सदिश है एक और डी जो कि एक सदिश है, तो इन दोनों का परिणामी सदिश आर बहुभुज का परिणामी सदिश कहलाता है। गोपाल बेर वापसी मिलता हूँ YTH यूट्यूब स्टडी पॉइंट में।